आंदोलन करने वाले किसान जो हैं, किसी से भी पूछ लीजिए, किसी एक को भी रेहाना का नाम तक नहीं पता होगा। तो फिर ये रेहाना उड़ता तीर क्यों ले रही है? पैसा बोलता है। यानी कुछ लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि भारत को बदनाम करने का मौका मिले और वो इसमें कूद पड़े, और यहीं से हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कवायद शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि रेहाना या मियां खलीफा जैसे लोगों के इस खेती किसानी के ज्ञान में खाद पानी कौन डालता है? कहां जाता है इसके पीछे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है? लेकिन किसान आंदोलन को लेकर भारत की छवि धूमिल करने में विदेशी मीडिया भी पीछे नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया कि रेहाना, मियां खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों ने CNN की वेबसाइट को अपने ट्वीट में अटैच किया। CNN में लगातार किसान आंदोलन को लेकर भारत की छवि के विपरीत कहानी लिखी जा रही है। इसके अलावा द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन, फ्रांस 24 ऐसे कई विदेशी अखबार हैं जो भारत के किसान आंदोलन को लेकर प्रोपेगेंडा वाली रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि जब इन्हीं अखबारों ने 26 जनवरी के दिन लाल किले के हमले का जिक्र किया था, तब रेहाना या मियां खलीफा या ग्रेटा थनबर्ग क्या कर रही थी? हालांकि ऐसे लोग हिंदुस्तान में भी हैं। बहरहाल आज लगातार दूसरे दिन देश की संसद में नए कृषि कानून के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ, लेकिन किसी ने 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा में घायल हुए पुलिस वालों के प्रति संवेदना नहीं जताई। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही आज भी सदन में किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू हो गया। सभापति वेंकैया नायडू ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता का नाम लेकर कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की। इसके बाद सदन की कार्यवाही सुबह 9:40 तक के लिए स्थगित हो गई। 5 मिनट बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर सभापति वेंकैया नायडू ने आपके तीनों सांसदों को सदन से बाहर जाने का नोटिस दिया। सहयोग न मिलने पर इन्हें मार्शल बुलाकर सदन से बाहर भेज दिया और पूरे दिन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया। संजय सिंह जी, किरण गुप्ता जी। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव राज्यसभा में पेश हुआ। इस दौरान किसान के मुद्दे पर चर्चा के लिए 15 घंटे का समय रखा गया। गुलाम नबी आजाद। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद खड़े हुए, तो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के नारे से अपने वक्तव्य की शुरुआत की। शहीद भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह के पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन का जिक्र किया और किसानों की ताकत को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। जय जवान जय किसान हमारी पार्टी का और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का नारा रहा, और वो नारा जितना तब जरूरी था उतना ही आज भी जरूरी। ये दो सेक्शन हमारे समाज के ऐसे हैं जिनके बगैर हम शून्य हैं। सरदार अजीत सिंह बड़े भाई भगत सिंह जी के, किशन सिंह जी भगत जी के पिताजी, घसीटा राम जी सूफी अंबा प्रसाद जी। और प्रोटेस्ट पूरे पंजाब में हुए, और उस वक्त बांकेलाल जो जंग के एडिटर थे, उन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल वे का एक गीत बनाया जो उस वक्त का सबसे बड़ा मशहूर और क्रांतिकारी गीत बना। राज्यसभा में बोलते हुए गुलाम नबी आजाद ने 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे के अपमान का भी जिक्र किया और इस घटना की कड़ी निंदा की। 26 जनवरी को या मैं 26 जनवरी का उल्लेख किए बगैर नहीं रह सकता हूं। हम जितनी भी निंदा और जितनी भी निंदा की जा सकती है, हम और हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है, पूरी विपक्ष निंदा करता कि जो भी लाल किले पे हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो लोकतंत्र के खिलाफ है, जहां प्रधानमंत्री देश को, दुनिया को संबोधित करते हैं और वहां हमारे नेशनल फ्लैग के साथ बेइज्जती की जाए, इंसल्ट की जाए, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बिहार के जेडीयू सांसद
आरसीपी सिंह ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कृषि कानूनों का समर्थन किया। उन्होंने बुलंद आवाज में बिहार से एपीएमसी को खत्म किए जाने के फायदे गिनाए। आप जरा मुझे बता दीजिए, ये तीनों जो बिल हैं, इसमें कहीं भी इसकी चर्चा है कि किसान सरकार के द्वारा बताए गए जा रहे किसी भी चीज की खेती करे? बता दें किसी में अगर, तो कैसे इसको चंपारण से इसकी तुलना करेंगे? नहीं कर सकते, बिल्कुल इशू डिफरेंट है। दोपहर करीब 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कल भी जारी रहेगी। उधर लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक की। इस मीटिंग में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। इसके बाद किसान आंदोलन को लेकर आप सांसद भगवंत मान और विपक्षी दलों के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा का प्रस्ताव रखा। इस बीच नारेबाजी कर रहे सांसद भगवंत मान को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फटकार लगाई और सदन के सदस्यों से संसदीय मर्यादा को बनाए रखने की अपील की। अपने अपने आसन पर जाकर विराजे। मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त, लेकिन कृषि कानूनों का विरोध करते हुए विपक्षी दलों के कई सांसद आगे वेल तक आ गए। मात्र 5 मिनट बाद ही सदन की कार्यवाही शाम 4:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 5 मिनट बाद दोबारा कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन जोरदार हंगामे के बीच सदन को फिर 5 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शून्यकाल का महत्व समझाते हुए सदन सुचारू रूप से चलाने की अपील की, लेकिन विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बार बार सदन की कार्यवाही को रोकना पड़ा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।